नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो कि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम को देखते हुए है। आज ही के दिन 24 अगस्त 2024 को आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो है उसने एग्ज़िट एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन में तारीखों का ऐलान किया है। उसके बाद ये बताया है कि कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और किन तारीखों में वो इसका परीक्षा फल घोषित करेंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर अभी भी कुछ डाउट है कि क्या-क्या होगा इस एग्ज़ाम में। तो उन्होंने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसमें जारी किया है वो हम आपको दिखा देते हैं खोलकर। एग्ज़ामिनेशन में जाएँगे आप और यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा। वो आपको इस पेज पर ले आएगा जिसमें सारी जानकारी दी हुई है कि महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आवेदन कब से आप कर सकते हैं और कौन कर सकता है आवेदन। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इस आवेदन इसमें बताया गया है कि आवेदन 24 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे के बाद से चालू हो जाएंगे और 13 सितंबर तक जारी रहेंगे। उसके बाद सभी जो भी बच्चे हैं उनको जिनका पेमेंट है करना है, अगर आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, आपकी कुछ गलती हो गई है, वो भी लिमिटेड होंगी। सब कुछ आप एडिट नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें जिसमें आप एडिट कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच। तो पहले तो आप गलती करें ना, अगर करें भी तो आप देख लें कि ऐसी कोई गलती ना हो जो सुधारने योग्य ना हो बाद में। ठीक है, तो दोषपूर्ण गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या सुधार सकते हैं आप? फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, बस। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रवेश पत्र जब हम जारी करेंगे उसकी तारीख होगी 30 सितंबर और हम परीक्षा की तिथि बता देते हैं अभी 3, 4 और 5 अक्टूबर को होगी। अब ये 3, 4, 5 क्यों है? क्योंकि 3 पेपर हैं, इसलिए 3, 4, 5 को ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। कितने घंटे का होगा, कितनी देर का होगा, ये अभी इन्होंने तय करना बाकी है। ठीक है, परिणाम की घोषणा नेक्स्ट 1 महीने बाद ये कर देंगे, 4 नवंबर 2024 तक। उसके बाद आप जो भी अनुमोदित डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, उनको लेकर आप अपना फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो सबसे पहले अब आप आ जाइए, सबसे पहला सवाल कि कौन भर सकता है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कौन भर सकता है। पहला तो इन्होंने 20वें नंबर पर अगर पेज पर जाते हैं तो 20 और 22 पेज सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी परीक्षा फ़ीस क्या है, और उसके बाद 22 पेज पे ये लिखा है कि पात्रता मापदंड क्या है। तो हम सीधा 20 और 22 पेज पर चलते हैं और देखते हैं इनके पात्रता मापदंड और इनकी फ़ीस। तो हम आ चुके हैं 19 नंबर पर। अब परीक्षा शुल्क को लेकर इन्होंने सीधा बता दिया है कि 5,000 रुपये वन टाइम फ़ीस होगी ये। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परीक्षा दे ली और उसके बाद उसी 5,000 के बेसिस पे आप लगातार परीक्षा दिए जा रहे हैं। जी नहीं, ये 5,000 एक बार के लिए होगी। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगला अटैम्प्ट मारने के लिए एक बार फिर आपको 6,900 रुपये पे करने होंगे। 5,000 तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और 900 रुपये जीएसटी है, और ये सबके लिए है। कोई भी इसमें वो नहीं है कि आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कुछ भी हैं। चूँकि ये एक एग्ज़िट एग्ज़ाम है, हाँ, तो इसमें कोई समायोजित शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, आपके कैटेगरी के को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद अब 22 पेज पे आ जाते हैं। पात्रता मापदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें इन्होंने सिंपल बोल दिया है कि जो बच्चा उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी की अंतिम योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम यानी कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 31 जुलाई 2024 या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि आपके पास सेकेंड ईयर की पास्ड मार्कशीट होनी चाहिए। आप अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है या किसी भी तरह का कोई झंझट है जिसमें पास नहीं हैं आप, तो फिर आप इस एग्ज़ाम के इसको भरें ही ना, 6,900 रुपये बर्बाद चले जाएंगे। तो कृपया जब तक आप बिल्कुल पास ना हो जाए वेट करें। परीक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके सबूत, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऐसी डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का कट ऑफ तिथि या 31 जुलाई 2024 को उससे पहले घोषित किया गया था। यानी कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। प्रस्तुत उसमें लगाना पड़ेगा आपको मार्कशीट। प्रस्तुत दस्तावेज पुष्टि करें कि परीक्षार्थी ने संबंधित संस्थान की आवश्यकता के अनुसार योग्य परिणामों के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दिस इज मैंडेटरी फॉर देम टू सबमिट proof documentary evidence that clarify establish that result of final examination for diploma in pharmacy qualification was declared on or before cut off of 31 जुलाई 2024। यानी कि 31 जुलाई 2024 में देश भर में जितने भी स्टेट में फार्मेसी काउंसिल में एग्ज़ाम होते हैं, वो सब जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप 31 जुलाई 2024 तक सेकेंड ईयर पास कर पाए हैं पूरी तरह विदाउट बैक एंड एनीथिंग, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, अदरवाइज यू आर नॉट। यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत दस्तावेजी साक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं कि अंतिम परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई तक नहीं आया है, तो परीक्षार्थियों को सभी अनिवार्य आवश्यक पाठ्यक्रमों में अंतिम उत्तीर्ण पार कर लिए तो परीक्षार्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी और उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और ये रिफंडेबल फ़ीस भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे उसकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आपके पैसे चले जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको भरने की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। ये तो बात हो गई आपकी इसको फॉर्म को फ़ीस और पात्रता को लेकर। अब अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो और हम देख लेते हैं कि क्या है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए हम देख लेते हैं कि क्या है। 42 नंबर पर है एग्ज़ामिनेशन सेंटर। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें जो है आपको पढ़ लेना चाहिए पहले आपको अप्लाई करने से। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हर बड़ा शहर जो है किसी भी प्रदेश का वो इसमें ज़रूर रहेगा, ठीक है। जैसे अगरतला है, आगरा है, अहमदाबाद है, ऐजोल है, अजमेर है, अकोला है, अलीगढ़ है। जब 5,000 रुपये ले रहे हैं तो आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत होगी नहीं। 20, 30, 40 किलोमीटर आपको मैक्सिमम जो है वो करना पड़ सकता है अपने शहर या गांव से। तो ये है सारे शहर आपको 42 नंबर पेज पर दिख जाएंगे। आपके पास शहर के पास जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वो आप इसमें फिल कर लीजिए, या फिर अगर इसमें चॉइस दी आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो आप अपना जैसे एड्रेस भरेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपका नियरेस्ट सेंटर अलॉट कर देंगे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि 5,000 रुपये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ीस है, क्योंकि किसी एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस रख देना थोड़ा सा वरीइंग फैक्टर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है तो है। और चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, बट पैसा अनलिमिटेड नहीं है ना, तो आप सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ जाएं, अन्यथा आपके 5900 रुपये तो जाने वाले हैं ये। और जो आपकी मेहनत है, आप जहाँ जाएंगे सेंटर पे वो खर्चा होना, कुल मिला के 6-7 हज़ार रुपये का आपको खर्चा होने वाला है एक अटैम्प्ट मारने में, तो आप शिद्दत से मारिए। अब हम आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हम बैक चले जाते हैं, फिर उसी एग्ज़ामिनेशन पर जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन में नहीं जाते हैं, पीछे एक स्टेप बैक गए हैं, जो हम एग्ज़ामिनेशन वाले उस पर खुद ही हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो यूज़र मैनुअल में आप चले जाएँ।
यूज़र मैनुअल, अभी हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल रखा था, अब हम यूज़र मैनुअल में आ गए हैं। अब यूज़र मैनुअल जो है अंग्रेजी में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो एग्ज़ाम है कॉपी पेन चलाना नहीं है आपने, इसमें पूरा सिस्टम बेस्ड होगा। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है, उसमें माउस दिया जाएगा और आपको बारी बारी से क्वेश्चन आते रहेंगे और वो आपको करते रहने रहेंगे, बस इतना ही। और ये पूरा एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही होगा, हिंदी की कोई जगह है नहीं इसमें, और ना ही कोई रीजनल लैंग्वेज है जैसे तमिल, तेलुगु या कुछ भी। एवरीथिंग विल बी डन इन वन मीडियम ओनली, इंग्लिश, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, अदरवाइज़ आपको वहाँ भी दिक्कत हो सकती है भाषा को लेकर। तो आप अपना जो भी तैयारी करते हैं वो इंग्लिश में ही करें, अन्यथा आप इस एग्ज़ाम को देने से अपने आप को थोड़ा सा दिक्कत में पाएंगे। अब आप आ जाइए कि इसमें ओवरव्यू में आते हैं कि कैसे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जब रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से जैसे ही रजिस्टर करते हैं, तो आप रजिस्टर जब हो जाएंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिल जाना है। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो आप उस साइट में एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। तो इन्होंने लिखा बिफोर यू रजिस्टर, क्या क्या जान लेना आवश्यक है आपके लिए बिफोर यू गेट टू रजिस्टर्ड ऑन द साइट। आपको ये जान लेना है कि आप एलिजिबल हैं। पहली बात तो चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्ज़ाम बाय रेफरिंग द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो हमने इससे पहले देखा था जो हिंदी में था, उसको बहुत पहले से तरीके से चेक कर लें। ऑन द NBEMS वेबसाइट, अप्लाई ओनली इफ़ यू फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, 6900 रुपये बर्बाद चले जाएंगे अगर आपने भर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद देखा अरे यार मैं तो क्या एलिजिबल ही नहीं था, ये तो क्या है ना, किसी ने मुझे बताया था कि आप सेकेंड ईयर में आप भर सकते हो। नो, don't trust anyone until you see the eligibility criteria by yourself into the document of NBBMS which is there on site available। तो फिर आप जब देख लेंगे उसको खुद से देखिए और तय कीजिए कि आप हैं या नहीं है। मैंने फिर बता देना है आपको कि 31 जुलाई 2024 को जिसका फाइनल रिजल्ट यानी मार्कशीट जिसके हाथ में है वही भरें, अन्यथा ना भरें। आप अगली बारी का इंतज़ार करें। ये एग्ज़ाम कभी बंद होने वाला है नहीं, हर 6 महीने की फ्रिक्वेंसी पे एक बार ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। सरकार को इसमें बहुत फ़ायदा है, 6900 रुपये सरकार को मिल रहे हैं एक कैंडिडेट से। आप मर्जी है आपकी, आप 20 बार भरिए, 50 बार भरिए, भरते रहिए, उनको कोई नुकसान नहीं है इसका। नुकसान आपका है, इसलिए बहुत तरीके से इंश्योर योर यू हैव ए वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आजकल सबके पास होता है। सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैन नॉट बी यूज बाय मोर देन वन एप्लीकेंट टू रजिस्टर द यूज़र। अगर आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर एक बार आपने एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कर लिया रजिस्ट्रेशन तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिए, अन्यथा अगर आप भूल गए तो आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कर नहीं पाएंगे। हालांकि फॉरगॉट पासवर्ड एंड एवरीथिंग का ऑप्शन ज़रूर दिया होगा, वो बचने के लिए कि आप कहीं लिख लें। ये कोई बैंकिंग पासवर्ड तो है नहीं आपका जो आप लिख नहीं सकते हैं। आप लिख सकते हैं कहीं पे कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर उसको किसी तरह से ऐसे मार्क कर लीजिए जो आप कोई समझ ना पाए। अब आ जाइए कि क्या क्या भरना होगा। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, 10th 12th और D.Pharm की, स्कैन्ड इमेज और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। अच्छा, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर दोनों लगेगा इसमें। फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि मैसी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कुछ पीछे चल रहा है या बारात से फ़ोटो खींच के लाए हैं वही लगा दिए हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यू नीड टू लुक ए प्रोफेशनल इन टू अटायर एंड दैट फोटोग्राफ यू नीड टू अपलोड ऑन दैट साइट। अदरवाइज़ वो उनको 2 मिनट नहीं लगेगा आपका फॉर्म रिजेक्शन करने के लिए, और आप फिर परेशान होते रहेंगे। मतलब क्लियर, बेहतर ये रहेगा कि आप फोटोग्राफर से एक फ़ोटो खिंचवाएं और उसको अपने सिस्टम में अकॉर्डिंगली ले लें, और बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको रिसाइज़ कर देंगी और उसको अपलोड कर दीजिए।
अब आइए कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या चाहिए आपको। नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा भरना रहेगा। फिर उसके बाद अब पर्सनल डिटेल में नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी ये हो जाएगा। उसके बाद एडिट विंडो खुलेगी आपको। एडिट विंडो में आप क्या क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, टेस्ट सिटी। हाँ, टेस्ट सिटी आपको अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया था एग्जामिनेशन सेंटर आप चॉइस कर पाएंगे, यहाँ मेंशन किया गया है ये, ठीक है। अब आपको पर्सनल डिटेल में आपको जो वो लगेगा आईडी कार्ड, उसमें आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं साइट पर। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने पड़ेंगे स्कैन फॉर्म में। एक रेड में जो ये है इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। प्लीज़ बी अप्राइज दैट फेलियर टू अपलोड इमेजेस। अगर आपकी किसी भी तरह की इमेज जो डॉक्यूमेंट्स की है या आपकी खुद की है, सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है, वो अगर अपलोड नहीं हुई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, ये तो फिर आपका सेल इनवाइट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टू फोटोग्राफ टू बी सबमिटेड, 2 फोटोग्राफ लगेंगी। टू बी अपलोडेड, 80 KB से ज़्यादा उनका साइज नहीं होना चाहिए। टू बी कैप्चर्ड फोटोग्राफ यूज़ द वेब कैम अटैच टू योर कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये टेस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं। टेस्ट सेंटर डिटेल एंड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। अच्छा, ये टेस्ट सेंटर पे करना पड़ेगा, वो तो बात की बात है, आप पहले ये अप्लाई करिए। तो ये और ये 2 पेज हैं, आप बहुत ईमानदारी से और इसको वैसे पढ़ लीजिए। अभी बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे इनका बेहतर रहेगा प्रिंट आउट ले लें दोनों का, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। एक तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है और दूसरा यूज़र मैनुअल। फिर इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ दिया रखा है, रिजल्ट का आपको यहीं पे मिल जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अगर मेरे पास कुछ आंसर होगा उसका तो मैं अवश्य आपको उपलब्ध करा दूँगा। धन्यवाद।